अरिथमेटिक में वीक है, कैसे करना है, कैसे शुरुआत करना है, कैसे उसको तैयारी कैसे करना है पता नहीं चल रहा है. हाउ यू विल बी प्रोसीडिंग टू द एडवांस लेवल, you are not getting to know that. So you are in the right video. This is the video where I will be discussing about the different kinds of problems or different kinds of subjects on which the problems are given and how the sums are portrayed in front of you. So आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे. वो एग्जाम्पल रहेगा एक रेस्टोरेंट. हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना गए और रेस्टोरेंट का नाम है अरिथमेटिक रेस्टोरेंट. ठीक है, हाँ, नाम ही है अरिथमेटिक रेस्टोरेंट. सो हम लोग यहाँ पे स्टार्टर्स ऑर्डर करेंगे, उसके बाद मेन कोर्स ऑर्डर करेंगे और उसके साथ साथ साइड डिश, एंड इसके साथ हम लोग करेंगे उसके बाद डेजर्ट. तो एक एक करके हम लोग जाएंगे. तो पहले आ जाते हैं, तो पहले हम लोग तो पहले जाएंगे ना, सीट बुक करेंगे या सीट पे बैठेंगे. तो हम लोग सीट में बैठ के हम लोग अभी स्टार्टर ऑर्डर किए. तो ये स्टार्टर मतलब हम लोग को सिलेबस देना है, पहले मेनू देखना है ना. तो मेनू हम लोग देख लेते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है. तो मेन्यू में हम लोगों का है जो अरिथमेटिक रेस्टोरेंट में, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज. हाँ, तो सब कुछ ही है. तो यही है हम लोगों के मेनू में. हाँ, और हम लोगों को डिस्कस करना है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्टर्स हम लोगों को क्या क्या करना है. तो स्टार्टर करना है कि हम लोग को समझना है. तो NCERT का बुक होता है, जो CBSE बुक होता है. तो वही से हम लोग को शुरुआत करना है. मतलब कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट पूरा वहाँ से ही शुरुआत करना है. अब हम लोग मेनू तो देखें, पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो मेनू होता है ना, कि सिंपल जो है, मतलब सिंपल चिकन को ही, या सिंपल अगर कोई वेज खाना हो तो उसी का नाम घुमा फिरा के कुछ कह देता है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक एक यहाँ पे जो टॉपिक है, मतलब मेनू में जो लिखा हुआ है, तो मेनू को हम लोग पहले समझेंगे थोड़ा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. हाँ, तो हमारे यहाँ पे जो हमारे वेटर साहब है, तो वो वहाँ पे खड़ा है और हम लोग पूछ रहे हैं उनको कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो हम लोग जान लेते कि वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है. तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सिंपल है. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट क्या है उसको हम लोग समझेंगे. प्रॉफिट मतलब कि हम लोग किसी चीज़ को खरीदे, किसी चीज़ को बेचे, उसके बीच में जो अंतर है वही है हम लोग का प्रॉफिट. अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, तो प्रॉफिट होगा. कम हो गया तो हम लोग का लॉस हो जाएगा. सिंपल है. प्रॉफिट उसके बाद आ जाएगा, उसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज. ठीक है, अच्छा, ये जो कोर्स है, कोर्स में कुछ हम लोगों को, ये मेनू में कुछ चीज़ें हैं हम लोग को पता है. वो है कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये हम लोगों को पता है वो क्या है, क्योंकि ये एकदम हम लोग जब बच्चे थे तब भी हम लोगों को पता था, पर फिर भी हम लोग भूल गए उसको. तो ये परसेंटेज है क्या, परसेंट का मतलब है क्या, सेंट मतलब 100 होता है, पर मतलब पर 100. तो पर 100 में कितना होता है, ये हम लोग को समझना है. तो इसका मतलब आ गया ये परसेंटेज यहाँ से. तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर 50 में अगर इतना है, कुछ अमाउंट है, तो 100 में कितना अमाउंट होगा, यही है परसेंटेज. सिंपल, ये कभी हम लोग सोचा ही नहीं. हाँ, ठीक है. तो देखिए, मैं इसके साथ साथ और एक चीज़ को जोड़ दिया, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन जोड़ दिए. तो 50 में अगर इतना है, एक अमाउंट हो गया लेट्स से. ठीक है, तो 50 में अगर 120 है तो 100 में कितना होगा, समझ में आ रहा है ना आपको. तो मैं एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये प्रोपोर्शन है. तो रेशियो क्या है, तो रेशियो के साथ साथ और एक चीज़ आ जाए, होता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन. तो ये फ्रैक्शन और रेशियो के बीच में अंतर क्या है, तो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 50/100 हो सकता है. हाँ, हो सकता है, पर 1:2 वही होता है रेशियो उसका. हाँ, 50/100 ले लीजिए, या हम लोग ले लेते हैं 100/200 ले लीजिए, सभी का रेशियो होता है 1:2. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेशियो. हाँ, तो ये हम लोग देख लिए, वो अब लोग नीचे गए और देख लिए, क्योंकि ये इजी होता है. ठीक है, चलिए. ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो आ गए. अच्छा, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस. मिक्सचर्स का सम और एलिगेशंस का सम ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसको मैं अलग सा एक वीडियो में आपको कवर करूंगा, क्योंकि इस पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है,
थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम रहता है, और कहाँ से इसको पढ़ना है ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। मैं एक बुक बता देता हूँ, उस वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्चुअली इसको समझाया गया है। वो है कि अरुण शर्मा का जो कैट का बुक है। हाँ, अब सिर्फ उसी पार्ट को वो बहुत अच्छे से वहाँ पे करवाया गया, क्योंकि वो एडवांस लेवल पर जाता है पूरा, ठीक है। हाँ, मैं अभी जो मैं साइड डिश मंगवाने जाऊँगा जब, तो उस पर मैं कह दूंगा कहाँ से क्या करना है। तो अभी तो स्टार्टर्स का मेनू तो देख रहे हैं ना, तो क्या क्या है। अच्छा चलो, उसके बाद आ जाते हैं वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम क्या है, इजी है। मुझे एक काम करने में 10 दिन लगता है, आपको उस काम को 5 दिन में आप कर लेते हैं। तो मैं और आप अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम, सिंपल। सो 1/a 1/b उसको प्लस कर देंगे, और इसकी इज इक्वल टू 1/x, मतलब कि कितना है। तो वहां से हम लोग को निकल जाएंगे कितना हो गया, सिंपल। हम लोग पहले अभी कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। हाँ ठीक है, मेनू है ना ये। चलो, उसके बाद क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है, PTR/100 SI इक्वल टू PTR/100। हाँ, बहुत छोटे वर्ड्स में पहले, एज में बहुत पहले, इम्पोर्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पहले हम लोग को निकालना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट को वो अमाउंट से जो प्रिंसिपल है उसको माइनस करना पड़ता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सो ओवर हियर व्हाट इज देयर, नथिंग, 1 + R/100 टू दी पावर n, ऐसा कुछ होता है। अब ठीक है, भूल गए हैं, वी कैन एक्चुअली गो, ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे, NCERT का बुक है, वहाँ पे जाके हम लोग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू आर हैविंग वर्नाक्यूलर मीडियम, मतलब कि आप अगर किसी वर्नाक्यूलर मीडियम से आप लोग अगर पढ़े, हाँ, मतलब हिंदी मीडियम है, या आपका मराठी मीडियम है, या आपका बंगाली मीडियम है, कन्नाडा मीडियम, एनी काइंड ऑफ, ओके, उर्दू मीडियम, कोई भी मीडियम हो, ओके, एनी काइंड ऑफ मीडियम, तो वहाँ पे आपका जो भाषा है, मतलब कि प्रिंसिपल का कुछ अलग सा वर्ड होता है। सो क्या है कि आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा उसमें होगा, इसीलिए इसी कारण के लिए जब आप बैंकिंग का एग्जाम्स देंगे, हाँ, अब आपके पास तो उतना टाइम तो है नहीं ना, हाँ ठीक है, तो आप तो रेस्टोरेंट में सारा दिन तो बैठ के नहीं रहेंगे ना, थोड़ा टाइम रहेंगे, खाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। हाँ, वो सोने का जगह नहीं, वो होटल नहीं है, ठीक है, वो रेस्टोरेंट है, ओके। तो इसी कारण के लिए आपको उतना टाइम तो नहीं मिलेगा ना, तो इस कारण के लिए आपको NCERT का बुक ही मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा। इफ नॉट, आपका जो स्कूल का बुक, मतलब किसी और बुक है अगर, हाँ, जिसपे आप मतलब यू आर कंफर्टेबल, इंग्लिश का होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट दैट व्हाट इज इट कॉल्ड इन इंग्लिश, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस। चलो, तो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्या प्रॉब्लम कैसे आता है, ट्रेन्स का आता है, हाँ, कू झिक, ओके। तो ट्रेन्स का, एक ट्रेन होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक आदमी रहता है जो खड़ा रहता है, या एक पोल होता है जो हर वक्त खड़ा रहता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है प्रॉब्लम। हाँ, उसमें अब आपको ट्रेन कितने स्पीड में, मतलब ट्रेन एक स्पीड में जा रहे है, वो ट्रेन छूट के चला गया और एक आदमी खड़ा है, कुछ काम नहीं उसका, तो वो उसको पूछेंगे कि वो सम्स, मतलब जो सम्स होता है कैसा होता है, तो पूछता है कि अच्छा चलो, ये जो आदमी है, तो इसको, इस आदमी को, मतलब उसको क्रॉस करने के लिए वो ट्रेन कितना टाइम लगेगा। चलिए, ऐसा अगर सम्स आप लोग किए हैं, अगर याद आ रहे हैं अभी, ठीक है, हाँ, याददाश्त आ रहे हैं, तो आप लोग NCERT का बुक पे जाएंगे और आप लोग करेंगे। आप भले ही आर्ट्स लेके पढ़े हैं, कॉमर्स लेके पढ़े हैं, साइंस लेके पढ़े हैं, कुछ ना कुछ याद रहेगा आप लोग को। हाँ, ये आपको मैं दावे से कर सकता हूँ, अगर नहीं रहा यू कैन गो बैक, ठीक है, फ्लैशबैक में जाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, और टाइम एंड डिस्टेंस में और एक होता है, वो है क्या कि बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स में भी हम लोग कहते हैं, तो बोट्स होता है, एक रिवर रहता है, तो रिवर का, जैसे कि वो बाहुबली में दिखाया था ना, तो जैसे कि वो क्या, राजमाता कुछ, हाँ, तो राजमाता ऐसे बाहुबली को, महेंद्र बाहुबली को ऐसे पकड़ के ले जा रहा था, तो जिस तरफ डाउन स्ट्रीम था, नदी का प्रभाव था, तो उस तरफ ही जाना पड़ रहा था। वो ऊपर जा सकते थे, बट शी कुड नॉट डू इट, वाई, बिकॉज उसके पास कुछ, मतलब बोट्स नहीं था ना। बट ऐसा नहीं है, तो कभी कभी होता है कि अपस्ट्रीम में जाना पड़ता है, कभी कभी डाउन स्ट्रीम में जाना पड़ता है, हाँ, तो ऐसा ही कुछ पकड़ लीजिए। हाँ, इंटरेस्टिंग सम होता है, तो नदी का प्रवाह होता है, उसका एक स्पीड होता है, तो उसके साथ जोड़ देते हैं कि बोट को वहां पे फेंक दिए, ठीक है। अब बोट को ऊपर जाना है, तो वो कितना टाइम लगेगा। अगर बोट को डाउनस्ट्रीम में जाना है, मतलब जिस तरफ नदी का प्रभाव है, तो कितना टाइम लगेगा।
सिंपल है। अब उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ फॉर्मूलाज आ जाता है। वो फॉर्मूलाज ही जो चीज़ है उसको याद नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। क्योंकि जब मेनू देखेंगे, मेनू में क्या लिखा है, हाँ जिडिंग बंग बंग बंग, ओके, ऐसा कुछ अगर मतलब दे दिया आप तो उसको आपको समझ ही नहीं आया कि ये मेनू का क्या है, हाँ वो मतलब उसका नाम ही पता नहीं, ठीक है। पर उसमें शायद कुछ ही नहीं है कि चिकन है कुछ, हाँ चिकन का कुछ स्वाद ऐसे ही है, कुछ नहीं है उसका, तो नाम बहुत दे सकता है। अच्छा चलो, उसके बाद क्या आता है, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज। आपको तो कह ही दिया, वो तो मतलब बच्चों का खेल होता है, पर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तब भी आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज ये भी है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग, अब मेनू हम लोग देख लिए, तो स्टार्टर हम लोग कैसे शुरू करेंगे वो भी मैं आपको तो कह ही दिया, हाँ वीडियो को बनाते बनाते, कि आपको क्या करना है, आपको जैसे कि एनसीईआरटी बुक पकड़ना है। चलो हाँ एकदम, चलो उसके बाद आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यूट्यूब में भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में ऐसा ही सिर्फ सर्च बटन है, आपके पास टाइपिंग का स्पीड है, तो अगर मोबाइल में देखना था तो ऐसे करके मोबाइल में मारेंगे, आ जाएंगे, हाँ सिंपल सम्स ऑन, हाँ एकदम स्टार्टिंग सम्स, तो आपको स्टार्टिंग वैसे ही करवा देंगे, ठीक है, ऑन एनी सब्जेक्ट, जो ये मेनू जो दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, अब मेन कोर्स आएंगे, चलिए, तो वेटर जी तो खड़ा है। मेन कोर्स में हम लोग मतलब उतना ज़्यादा, ये मेनू ही इतना बड़ा है तो हमें इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है, मुझे बिरयानी खाना है एकदम, आई वांट बिरयानी, ओके। तो आप बिरयानी मंगवा लिए, और साइड डिश तो लेना है, डू यू वांट एनी साइड डिश, तो वेटर जी पूछ रहे, तो साइड डिश लेना है इम्पॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि बिरयानी सिर्फ खाने से उतना मज़ा नहीं आएगा। रेस्टोरेंट में आए हैं, अच्छा रेस्टोरेंट है, एरिथमेटिक रेस्टोरेंट, सो उसके साथ हम लोग लेंगे साइड डिश में, वो है राजेश वर्मा का एक बुक है, राजेश वर्मा का फास्ट ट्रैक एरिथमेटिक एक बुक होता है, तो ये है आपका रेफरेंस बुक, तो इसको ही हम लोग साइड डिश कह रहे थे। सो यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको रेफरेंस बुक किसी ने अगर कहा है कि वो रेफरेंस बुक हिसाब से आपको यूज़ करिएगा, तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट, ओके। सो राजेश वर्मा का ये बुक कहाँ से मिलेगा, ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी, फास्ट ट्रैक एरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा, ठीक है, आप लोग मारेंगे उसको आ जाएंगे, हाँ वो बहुत ही फेमस आदमी है। चलिए उसके बाद क्या है, और चलो तो मेनू तो खत्म हो गया, अब आ जाते हैं कि मेन कोर्स, मतलब कि बिरयानी में ये प्रॉब्लम क्या है। हाँ तो बिरयानी तो बना दिया आपको, अच्छा है, तो बिरयानी खाने को तो अच्छा लगता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा लगता है, जब हम लोग स्टार्टिंग में होता है ना सब कुछ अच्छा लगता है, जब बच्चे चलना शुरू करता है तो वो भागता है, ठीक है, वो चलता नहीं, हाँ। तो इसी कारण के लिए यहाँ पे भी हम लोग जानेंगे तो अच्छा लगता है कि चलो हाँ, तो सम्स अच्छे से बहुत हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पर जब आप लोग उसको कोई भी छोटा छोटा टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, अड्डा 24/7, हाँ वही है, यहाँ पे मेन कोर्स जो है वो है अड्डा 24/7, तो अड्डा, क्योंकि आई ऑलवेज से अड्डा 24/7 इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वहाँ से ही सब कुछ करना है। अगर आप लोग ग्रेड अप से कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम विद इट, ओके। इफ यू आर डूइंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तब भी ये आपका है, आपने शुरुआत किया है वहाँ पे आपने, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कर रहे। पर आप जब उसको मिनी मॉक टेस्ट जब देने जा रहे हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, जब कोई थोड़ा सा एडवांस लेवल हो रहा है सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए जो स्टार्टर्स में हो गया है, हाँ। अब मेन कोर्स में यहाँ क्या है, प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। तो जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, टाइम को आप एक घड़ी रखेंगे, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में आए हैं इसका मतलब नहीं है कि टाइम को देखना है, ऐसा नहीं है, तो पहले टाइम को नहीं देखना है, ठीक है, पहले अच्छे से खाना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नहीं मैं तो यहाँ पे 1-2 घंटे बैठा हूँ, हाँ, तो मुझको वेटर भी घूर के देख रहा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं अभी एरिथमेटिक रेस्टोरेंट से निकल जाऊँ, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं और भी टॉपिक्स भी हैं जो कवर करना है, DI डेटा इंटरप्रिटेशन वो भी है जो एरिथमेटिक से जोड़ देता है अच्छे से, जहाँ पे कुछ नहीं रहता है, वो सिर्फ परसेंटेज, हाँ, और रेशियो होता है, जनरली यही होता है। उसके साथ 4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बॉडम में जो आता है, मतलब वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही जनरली यही रहता है। क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ आपको टाइम को कम करना पड़ता है। हम लोग कर सकते हैं, आपको अगर कोई सम दे दे आप उसको कॉन्सेप्ट समझ के आप कर सकते हैं, बट द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। यही प्रॉब्लम होता है ना, बहुत लोगों का यही जगह में प्रॉब्लम होता है, ये एडवांस लेवल पे यही आपको
मतलब जब प्रैक्टिस करें तब ये करना है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके ही करना है। जब बिरयानी बनता है वहां पे आपको बिरयानी को आपको दिया है, तो बिरयानी में आपको सिर्फ चावल नहीं दिया है, उसके साथ जो सुगंध होता है उसको भी दिया है, स्पाइसेस दिया है, ठीक है। अगर उसमें पोटैटोस आलू है तो आलू दिया है, अगर अंडा होता है तो अंडा देते हैं। कई कई जगह में अगर मतलब स्पेशल बिरयानी तो उसमें अगर मतलब 2 चिकन का शायद वहाँ पे पीसेस है, या अगर वो पूरा वेज है तो वेज बिरयानी, चलो कुछ भी हो। तो इन वन वर्ड्स वो है कि आपको अलग अलग किस्म के सम्स प्रैक्टिस करना है और अलग अलग तरीके से उसको सम्स को करना है। कैसे करना है? वीडियोस देखिए, अड्डा 24/7 का वीडियोस देखिए गए। पहले आप एनसीईआरटी का बुक करके टाइम जितना आप ज्यादा लगाएंगे आपका नुकसान होगा। पर मैं ये भी कहता हूं कि अगर लेट्स से 1 मंथ आपको रह गया है कि प्रीलिम्स देने में, एनी एग्जाम, आपको आपका स्टार्टर खत्म ही नहीं हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट या ठीक ही नहीं है, आई कैन से दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट। पर आपको मतलब, क्योंकि ये वीडियो जो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अरिथमेटिक में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों का, ठीक है। शायद आप लोग स्टार्टर कर लिया, अभी शायद मेन कोर्स में है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैं भूल भी हो सकता हूँ, शायद थोड़ा सा किसी जगह में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जनरली एडवांस लेवल पे क्या होता है, क्योंकि आप लोग शायद प्रीलिम्स को क्लियर कर पा रहे हैं पर एडवांस में प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब एडवांस में क्या करता है आप लोग देखेंगे अच्छे से, राजेश वर्मा का जो बुक है उसमें आप लोग देखेंगे कि जो एडवांस लेवल में जो सम्स होता है उसको देते हैं। तो एडवांस लेवल पे जो ट्विक्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, कुछ रेशियोज दे देते हैं या प्रोपोर्शन दे देते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं। वो आपको शायद प्रीलिम्स में भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी है कि एडवांस लेवल में भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाए, मतलब बहुत ईजी है। आप सोच रहे, क्योंकि आपके दिमाग के साथ खेलता है वहां पे, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि दिस इज अ टफ सम, बट वो बहुत ईजी सम है। इसीलिए उसको समझने के लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप जितना बिरयानी खाएंगे उतना अच्छा है, जस्ट मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हम लोग समझ गए। अब डेजर्ट पे आते हैं, चलो साइड डिश तो है हम लोग के पास राजेश वर्मा का बुक, हाँ। अब आ जाता है डेजर्ट। तो डेजर्ट में हम लोग आएंगे, अब क्या खाएंगे, तो मोइटो है, ठीक है। चलो, तो अगर मोइटो नहीं है तो चलो गुलाब जामुन मंगवाए, हाँ, या आइसक्रीम मंगवाए कोई, हाँ, जो भी है आपका मर्जी है। वो क्या है, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ये सब खाने के लिए मना करता है डॉक्टर, पर यहाँ पे क्या है कि आप लोग रेस्टोरेंट पे आए हैं, अरिथमेटिक रेस्टोरेंट, तो आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत देना है, मॉक टेस्ट बहुत देना है, और तब जाके आपको मिनी मॉक टेस्ट, थोड़ा सा बड़ा मॉक टेस्ट होता है, ये सब कुछ अड्डा 24/7 में मिल जाता है आप लोगों को। अलग से अगर पूरा देना है उसके लिए टेक्स्ट बुक में भी होता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा। इसको देखे एक साथ आपको उसको प्रैक्टिस करना है। अब इसके साथ साथ देखेंगे कि जनरली इसके साथ क्या क्या होता है, नंबर सीरीज होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ सम्स रहता है, मेंसुरेशन का कुछ सम्स रहता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अपार्ट फ्रॉम अरिथमेटिक, ठीक है। अच्छा, मैं मिक्सचर्स और एलिगेशंस को मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस को जो सम्स होता है उसका जो फॉर्मूलाज होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसको अगर आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये छोटे वर्ष में पढ़ाया जाता है पर उतने अच्छे से नहीं पढ़वाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ। इसीलिए इसको एकदम बेस लेवल से करने के लिए डायरेक्ट गो फॉर दिस, मतलब मारिए मिक्सचर्स सम्स, ओके, या एलिगेशन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन सम्स। तो उसको कैसे शुरुआत करें वो शुरुआत देखिए, क्योंकि ये आप तब जान पाएंगे जब आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज ये बहुत अच्छे से जब आपको पता चलेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, हाँ। तो रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ही और एक आपको मैं बोनस दे देता हूँ। बोनस टिप ये है कि आप लोगों को फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू टू नो अरिथमेटिक एंड टू प्रैक्टिस डेटा इंटरप्रिटेशन और DI. These are the 2 most important things. So this is the bonus tip. आशा करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। When you will be sharing this video, you will get to know that many friends are out there where you may know certain things, और आप उन लोगों से कुछ सीख रहे हैं
और वो लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं. सो शेयरिंग इज केयरिंग. सो सब्सक्राइब दिस चैनल, stay linked to this channel, and keep good health. Bye bye.